उत्पन्न होकर कुछ वंशों ने मुझ पर था अत्याचार किया। प्रतीत हुआ जग को सबको कि मेरा वैभव मार दिया। मैं फिर भी अमिट और अजर रहा, विष पीकर भी मैं अमर रहा। मैंने शत्रु विद्वान बनाए, जग को जीवन संस्कार दिया। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंद देश का वासी हूँ। मेरा वैभव वसुधा उपजे और मैं ही मथुरा काशी हूँ। दरअसल ये पंक्तियां मैंने क्यों कही है, क्योंकि इसलिए कही है कि आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो बेहद रोचक है। और उससे आज तक जो आपने सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में और उनके निर्माता के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, आर्य और अनार्य जो भी चीजें आपने पढ़ी है, उन चीजों से इतर, उन चीजों से परे आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो आपके ज्ञान में थोड़ी सी सहायक सिद्ध होगी इस बात को ध्यान रखिए। और वो बात क्या है, आज हम इस वीडियो में बनावली और राखी गढ़ी इन पर चर्चा करेंगे। आप इस बात को जानते हैं कि बनावली और राखी गढ़ी दोनों ही सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थल है और दोनों ही स्थल भारत में और भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और दोनों स्थल, खास बात ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इससे भी बड़ी खास बात ये है कि इनमें से एक जो स्थल है वो सरस्वती, यानी कि तत्कालीन जो सरस्वती नदी थी, उस सरस्वती नदी के किनारे पर बसी हुई मानी जाती है। जो बनावली है उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा राखी गढ़ी की बात की जाए तो राखी गढ़ी जो स्थल है वो हरियाणा के हिसार जिले में, ये इस बात को ध्यान रखिए। अब दोनों स्थलों की हम बात करें तो सबसे पहले बनावली और राखी गढ़ी में दो चीजें कॉमन है। एक तो ये कॉमन है कि ये हरियाणा के हिसार जिले में या हरियाणा राज्य में स्थित है। दूसरी बात कॉमन क्या है कि दोनों ही प्राक हड़प्पाई स्थल भी है। प्राक हड़प्पाई स्थल का मतलब होता है कि इन स्थलों से जो भी कुछ अवशेष मिलते हैं, सारे अवशेष नहीं लेकिन कुछ चीजें ऐसी मिलती है जिनका जो कालक्रम यदि निर्धारित किया जाता है तो हड़प्पा के कालक्रम से भी प्राचीन बैठती है। इस बात को ध्यान रखिए। इस वजह से इन्हें प्राक हड़प्पाई स्थल भी कहते हैं। इनको किनको, बनावली और राखी गढ़ी को। उसके बाद बात करते हैं, प्राक हड़प्पाई स्थल तो है ही, साथ ही साथ हड़प्पा के कालक्रम के स्थल तो अपने आप ही है। और अब बात करें बनावली और राखी गढ़ी की, साथ में बात करते हैं क्योंकि इनसे ऐसी विस्तृत जानकारी नहीं है, चुटपुट जानकारी नहीं है कि हम लिखते जाए। इनसे जो जानकारी प्राप्त होगी वो आपके एक तरीके से आज तक जो आपने इतिहास में सिंधु घाटी से संबंधित जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसको बदलने वाली जरूर है, लेकिन वो गागर में सागर भरने वाली पंक्तियां ये जो कि आपके ज्ञान को जो इस टॉपिक से संबंधित है उसको बदल देगी। जैसे बनावली और राखी गढ़ी की बात करें, आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि दोनों ही हरियाणा जिले में, हरियाणा राज्य में। बनावली की बात करें तो खोज कब होती है इसकी, 1974 में होती है। और राखी गढ़ी की बात करें तो खोज कब होती है, 1969 में होती है। बनावली के खोजकर्ता कौन है, आर एस विष्ट है। कौन है, आर एस विष्ट। इनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह विष्ट। और राखी गढ़ी की जो खोज होती है 1969 में होती है। और इनके खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर सूरजभान है। डॉक्टर सूरजभान राखी गढ़ी की खोज करता है। अब दरअसल सिंधु सरस्वती सभ्यता के आज तक की जितने भी ज्ञान को आपने अर्जित किया है उसको बदलने का या उस ज्ञान में परिवर्तन लाने का श्रेय आप किसे दोगे, राखी गढ़ी से। निश्चित ही आप यदि इतिहास में थोड़ी बहुत रुचि भी रखते हैं और आपने यदि सिंधु सरस्वती सभ्यता का ठीक ठीक नॉलेज लिया है तो आपने राखी गढ़ी के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा होगा, जो कि 2019 और 2022 का जो अभी ये 2 साल है, ये राखी गढ़ी से ऐसी ऐसी चौंकाने वाले शोध और उनके परिणाम सामने आए कि पूरी की पूरी हड़प्पा के निर्माता उनकी व्यवस्था को ये पलट कर रख देगी। ऐसा राखी गढ़ी से परिणाम हमें सामने आते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। अब बनावली की बात करें तो बनावली, अच्छा ये क्या है, प्राक हड़प्पाई स्थल है। बनावली और राखी गढ़ी दोनों ही क्या है, प्राक हड़प्पाई स्थल है। इस बात को ध्यान रखिए। प्राक हड़प्पाई मैंने बता ही दिया कि इनसे जो कुछ बातें, कुछ चीजें प्राप्त हुई है उनका कालक्रम हड़प्पा के कालक्रम से भी पुराना है। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद में बात करें बनावली की, बात करें तो बनावली में एक चीज, दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली कि ये सिंधु सरस्वती सभ्यता का एकमात्र स्थल है
जहां पे अर्य प्रतिरूप वाली गलियां पाएगी, अर्य प्रतिरूप वाली गलियां पाएगी, अर्य प्रतिरूप वाली गलियां पाएगी। सिंधु सरस्वती सभ्यता का एकमात्र ऐसा कौन सा स्थल है जहां से अर्य प्रतिरूप की गलियां पाई गई है? इसका उत्तर होगा बनावली। इस बात को जान के अब ये अर्य प्रतिरूप होता क्या है, आप इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हो कि जब कभी भी हम सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम एक विशेषता ये भी पढ़ते हैं कि सुनियोजित नगर नियोजन व्यवस्था इसमें पाई जाती थी। और उस नगर नियोजन में क्या पाया जाता था कि पूरी की पूरी जो नगरीय व्यवस्था थी या नगर था वो दो भागों में बंटा हुआ होता था, एक तो पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। और इनका हमने अपवाद देखा था लोथल, जिसमें एक ही भाग एक इकाई था, और धोलावीरा जो पश्चिमी, मध्य और पूर्वी तीन भागों में बंटा हुआ था। लेकिन इन अपवादों को छोड़ दिया जाए तो मुख्य तो जितने भी स्थल मिले हैं वो पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बंटे हुए थे। और इसके अलावा इन नगरों में जितनी भी सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में जो सड़कें थी वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और इस प्रणाली को कहा गया जाल प्रणाली या ग्रिड पद्धति कहते हैं। सड़कों की इस व्यवस्था को जो कहां पाई गई थी, सिंधु सरस्वती सभ्यता में। लेकिन अब ये बनावली में क्या हो गया, अर्य प्रतिरूप वाली गलियां पाई जाएगी। अर्य प्रतिरूप वाली गलियों का मतलब है कि अब यहाँ एक व्यवस्थित तरीके से सड़क नहीं बनेगी। व्यवस्थित तरीके से सड़क तो बनेगी लेकिन व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे को नहीं काटेगी। अब जरूरी नहीं कि वे एक दूसरे को काटे, वो एक सड़क किधर जा रही है तो एक किधर ही जाएगी, यानी कि छोटी छोटी अलग अलग और गलियां टाइप की बन गई। अब ऐसा कोई इसमें निश्चित नहीं है कि 90 डिग्री के कोण पर ही यहाँ काटी जाएगी। अर्य प्रतिरूप का मतलब ये हो गया कि यहाँ निश्चित नहीं है कि सड़कें आपस में एक दूसरे को समकोण पर ही काटेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सड़कें अपने अपने हिसाब से अलग अलग दिशाओं में यहाँ जाएगी। इस बात को जान के यहाँ पे ग्रिड पद्धति जैसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, तो इसे हम बोलेंगे अर्य प्रतिरूप वाली गलियां की गलियों की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होगी, वो किसी भी दिशा में गलियां जा सकती। इस बात को करके इसे हम बोलेंगे अर्य प्रतिरूप वाली गलियां। उसके बाद में और क्या यहाँ से विशेष है, नाली पद्धति का अभाव। नाली पद्धति का अभाव, हमने इस बात को पढ़ा था कि नगर नियोजन में उन्नत जल निकासी प्रणाली भी इसका एक पार्ट था, एक अंग था। उन्नत जल निकासी मैंने आपको बताया था कि घरों के बाहर सड़क के दोनों किनारों पे या सड़क के बीच में एक नालियां बना दी जाती थी, और उनमें सोखते गड्ढे टाइप में कुछ एक गड्ढे बना करके मटकी के नीचे मटकी, मटकी के नीचे मटकी, ऐसे अलग अलग सिस्टम से जो घर का पानी होता था वो बाहर घर से भेजा जाता था। और उन नालियों के माध्यम से एक निश्चित स्थान पर पानी को क्या किया जाता था, संग्रहित कर दिया जाता था, जिससे जो बीमारी टाइप की जो भी चीजें होती है वो फैले नहीं, ना कि मच्छरों का प्रकोप हो, ना कोई वो बीमारी चीजें न फैले। लेकिन ये जो बनावली है इसमें नाली पद्धति का अभाव देखने को मिला है, यानी कि अन्य स्थलों में जो नाली पद्धति पाई गई थी, जो पानी की निकासी की जैसी व्यवस्था पाई गई थी, उन्नत जल निकास प्रणाली जिसको हमने नाम दिया था, वैसी पद्धति इस स्थल में नहीं पाई गई है, बनावली में नहीं पाई गई है। इस बात को जान के तो प्रश्न बन सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल बताइए जिसमें नाली पद्धति का या उन्नत जल निकास प्रणाली का अभाव देखा गया, तो कौन सा होगा, बनावली। प्रश्न यूं भी आ सकता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां अर्य प्रतिरूप वाली गलियों का नमूना सामने देखने को आया है, तो कौन सा होगा, बनावली होगा। इस बात को जान के उसके बाद में और बात करें, नाली पद्धति का अभाव हो गया, प्राक हड़प्पा स्थल हो गया। इसके अलावा यहां से और क्या मिलता है, जौ, तिल, सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है, या ढेर जैसा कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ है। यहां जो इस प्रकार के साक्ष्य जौ, तिल, सरसों की के साक्ष्य जो है वो ज्यादा मात्रा में पाएगी, इसका मतलब ये होगा। उसके बाद में बात करें तोलने वाला बाट भी प्राप्त हुआ है, और ये बाट कितने ग्राम का माना गया है, 855 ग्राम का माना गया है। 855 ग्राम के आसपास इस बाट का क्या है, वजन है। तो ये बनावली से संबंधित कुछ बातें थी। उसके बाद बात करें राखी गढ़ी की, तो राखी गढ़ी की बात करें तो राखी गढ़ी भी क्या है, प्राक हड़प्पा स्थल है, ठीक है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी वो है, इसे सिंधु सभ्यता की, इसे सिंधु सभ्यता की प्रांतीय, सिंधु सभ्यता की प्रांतीय
राजधानी भी कहा जाता है। इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रांत की राजधानी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राखी गढ़ी को। ये इसकी खास बात है। इसके अलावा खास बात क्या है राखी गढ़ी की? ध्यान रखिए, इसमें मैं यहाँ 2 सन लिख रहा हूं 2019 और एक लिख रहा हूं 2022। ये सन मैं क्यों लिख रहा हूं? 2019 में डॉक्टर वसंत सिंधे की एक रिपोर्ट या इनके नेतृत्व में जो शोध कार्य हुआ, उनकी रिपोर्ट कब आई? 2019 में, सितंबर 2019 में आई। और 2022 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि 24 फरवरी 2022 से 24 फरवरी, ये दिनांक बड़ी महत्वपूर्ण है। 24 फरवरी 2022 से यहाँ उत्खनन कार्य चल रहा है। कहां पर? राखी गढ़ी में। इस बात को ध्यान रखना, राखी गढ़ी में 24 फरवरी 2022 से यहाँ उत्खनन कार्य चल रहा है। और उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में चल रहा है? तो ध्यान रखना, एएसआई की जो अभी संयुक्त निदेशक है, जिनका नाम है संजय मुंजाल या संजय मुंजाल के नेतृत्व में यह क्या चल रहा है? उत्खनन चल रहा है। और राखी गढ़ी को ध्यान रखना, राखी गढ़ी में 7 टिल्ले पाए गए हैं, या इनको राखी गढ़ी को पूरे 7 टिल्लों में विभाजित किया है एएसआई ने। और उनके नाम दिया है उनको आरजीआर, यानी कि आरजीआर का मतलब राखी गढ़ी 1 से लेकर के राखी गढ़ी 7 तक यहाँ इस क्षेत्र को विभाजित करके उत्खनन किया जा रहा है। और वर्तमान में ध्यान रखना, आरजीआर 1, आरजीआर 3 और आरजीआर 7, इन 3 टिल्लों पर क्या हो रहा है? उत्खनन कार्य हो रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, साल 2019 इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे के नेतृत्व में, वसंत कुमार सिंधे पुणे के डेक्कन कॉलेज के पूर्व कुलपति रह चुके हैं। और इनके नेतृत्व में हरियाणा के राखी गढ़ी स्थल पर क्या हो रहा था? शोध हो रहा था। और इनके शोध का परिणाम या इनके शोध का जो प्रकाशन था वो सितंबर 2019 में प्रकाशित हुआ। और इनका शोध एक प्रतिष्ठित शोध पत्रिका सेल में क्या हुआ था? इस पत्रिका का नाम क्या था? सेल में प्रकाशित हुआ था। और इनके शोध में ये बात सामने आई कि जो आर्य लोग हैं वो विदेशी नहीं थे, वो आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? भारत के निवासी थे। और आर्य और अनार्य की जो अवधारणाएं हैं उन्हें बना करके समाज को तोड़ने की कोशिश की गई, भारत के इतिहास को तोड़ने की कोशिश की गई है। और इन्होंने इतना ही नहीं, इसके आगे भी बढ़कर उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक और ऊपर कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के जो जितने भी लोग हैं, दक्षिणी एशियाई देशों के जितने भी लोग हैं, उनकी नस्ल एक है। और भी इन्होंने एक बात कही कि पूरी जो मानव सभ्यता या मानव का जो पहला जो आगमन था या मानव की सभ्य मानव की शुरुआत इन्होंने कहां से मानी है? राखी गढ़ी से मानी है। तो ये सारी बातें सितंबर 2019 में डॉक्टर वसंत कुमार सिंधे के नेतृत्व में निर्देशन में जो शोध पत्रिका सेल में जो इनकी शोध छपी, जिसका शीर्षक था हड़प्पाई लोगों के जीन समूह में ईरानी और यूरोपीय लोगों का डीएनए अनुपस्थित, उसमें राखी गढ़ी से संबंधित जो कुछ सैंपल लेकर के खोज किया गया था, शोध की गई थी। तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये बड़ावली और राखी गढ़ी के बारे में कुछ बातें थी। उसके बारे में एक स्थल है रंगपुर, ये पड़ता है गुजरात में। कहां पड़ता है? गुजरात में। और उसके अलावा एक स्थल है सुरकोटड़ा, ये भी कहां पड़ता है? आपके गुजरात में। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, वैसे तो खास यहां से प्रश्न नहीं पूछे जाते, फिर भी इन दोनों में एक कुछ कॉमन चीजें मिलती है। ध्यान रखना, यहां से क्या मिलता है? रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्ति मिलती है। रंगपुर से। सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेष मिलते हैं। रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्ति, यानी कि मिट्टी की मूर्ति घोड़े की, और सुरकोटड़ा से घोड़े के ही अवशेष। ठीक। इसके अलावा रंगपुर से क्या मिलता है आपको? धान की भूसी, यानी कि कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते जिससे पता चलता है कि यहाँ चावल की खेती होती थी, जैसे लोथल में होती थी। और सुरकोटड़ा से आपको कुछ बाट भी प्राप्त हुए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे थे बड़ावली में 855 ग्राम का बाट हुआ था तोलने वाला, लेकिन सुरकोटड़ा में इतने वजन का तो नहीं था, लेकिन कम वजनों का था। तो सुरकोटड़ा में तोल माप के जो बाट है वो भी प्राप्त होते हैं, और घोड़े के जो अवशेष है वो भी प्राप्त होते हैं। तो रंगपुर और सुरकोटड़ा। इसके अलावा पंजाब का रोपड़ एक ऐसा स्थल है जहां पर स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खुदाई की गई थी। इस बात को जान के,
तो ये बनावली राखीगढ़ी रंगपुर सुरकोटड़ा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी।